हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस सीरीज के 5th एपिसोड में। हम अपनी डेली लाइफ में तो कई तरह के डिसीजन लेते हैं, जैसे हमें किस तरफ जाना है, या मौसम कैसा होगा और घर से छाता लेकर निकलना भी है या नहीं, वगैरह वगैरह। पर आपको क्या लगता है कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से कोई डिसीजन ले भी सकता है या नहीं? और अगर ले सकता है तो कैसे? चलो मान लेते हैं कि कंप्यूटर के पास 2 नंबर है और उसको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। वो ये कैसे करेगा? लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ इफ के बाद कोई कंडीशन लिखनी पड़ती है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसको इफ ब्लॉक में लिखा हुआ टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, और फॉल्स होती है तो इसे एल्स ब्लॉक में लिखा हुआ टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। तो हमें इफ के बाद कोई कंडीशन लिखनी पड़ती है और ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स में कोई टास्क लिखना होता है, और फिर एल्स ब्लॉक में भी सेम। अब इफ और एल्स को पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से समझते हैं। पहला कंडीशन, दूसरा इफ ब्लॉक और तीसरा एल्स ब्लॉक। लेकिन इससे पहले हमें कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। डबल इक्वल टू, ये चेक करने के लिए यूज होता है कि राइट और लेफ्ट की वैल्यू इक्वल है या नहीं, और अगर है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ए डबल इक्वल टू बी, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। और अगर हम बी की जगह ए लिखे तो ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है, पर ए और ए इक्वल है। ये सिंबल यूज होता है ये चेक करने के लिए कि लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल है या नहीं, और अगर ये इक्वल नहीं है तब जाकर ये कंडीशन ट्रू होगी। ये सिंबल ये चेक करने के लिए यूज होते हैं कि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वैल्यू से बड़ी है या नहीं। इस तरह के सिंबल जिस तरफ से खुले होते हैं वो बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं, और जिस तरफ से बंद होते हैं को छोटी वैल्यू को। जो सिंबल राइट की तरफ खुले होते हैं तो इन्हें ग्रेटर देन कहते हैं, जैसे ये। अब ये सिंबल ये चेक करते हैं कि लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से बड़ी है या नहीं, और इनको स्मॉलर देन कहते हैं क्योंकि ये राइट की तरफ बंद होते हैं। ये ऑपरेटर ये चेक करता है कि लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से बड़ी या इक्वल है या नहीं, और अगर है तब ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे तो ये फॉल्स होगा क्योंकि ए न तो बी के इक्वल है और ना बी से बड़ा है। ये ऑपरेटर ये चेक करता है कि राइट की वैल्यू लेफ्ट की वैल्यू से बड़ी या इक्वल है या नहीं। जैसे तो ये ट्रू होगा क्योंकि भले ही बी ए के इक्वल नहीं है पर बी ए से बड़ा जरूर है। यूजिंग इफ और एल्स, हमें इफ लिखने के बाद कंडीशन लिखनी होती है और ओपन कर्ली ब्रैकेट के बाद कोई टास्क लिखना होता है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना होता है। कर्ली ब्रैकेट के ठीक बाद हमें एल्स लिखना होता है और ओपन कर्ली ब्रैकेट के बीच में कोई टास्क देना होता है और ब्रैकेट क्लोज करना होता है। इफ और कोई कंडीशन लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट में हम दिस कंडीशन इज ट्रू को प्रिंट करने का टास्क देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब एल्स ब्लॉक में भी दिस कंडीशन इज फॉल्स प्रिंट करने का हम टास्क देंगे। अब अपनी कंडीशन लिखने के साथ ही अपना कोड पूरा करते हैं। इफ और ये हमारी कंडीशन। ये सिंबल आपको याद है? इसका यूज ये चेक करने के लिए होता है कि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू के इक्वल है या नहीं। हमने सी का सिंटैक्स पहले से लिखा हुआ है, और अब हमने 2 को ए नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है और 3 को बी में। अब इफ लिखेंगे और कंडीशन देंगे कि 5a प्लस बी के इक्वल है या नहीं, और टास्क देंगे दिस वैल्यू इज ट्रू को प्रिंट करने का, और लास्ट में सेमीकोलन हर कमांड के बाद लगेगा, और टास्क ब्रैकेट क्लोज करके खत्म करेंगे, और एल्स में टास्क देंगे दिस कंडीशन इज फॉल्स को प्रिंट करने का। अब इसको रन करते हैं। इसको रन करने पर आउटपुट दिस कंडीशन इज ट्रू प्रिंट हुआ है, क्योंकि 5 2 प्लस 3 के इक्वल है। अब आपको इफ और एल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब इफ और एल्स के कुछ और प्रोग्राम को प्रिंट करते हैं। तो पहले सिंटैक्स को लिख लेते हैं। अब int a इक्वल टू 2, 2 को हमने a वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, और 8 को b में स्टोर कर लेते हैं। अब इफ और कंडीशन में 10 को कंपेयर करेंगे a प्लस b से, इस वाले सिंबल से। और टास्क देंगे हेलो फ्रेंड्स को प्रिंट करने का।
अब ब्रैकेट क्लोज करके टास्क एंड करेंगे और इसके ठीक बाद हम एल्स लिख लेते हैं और टास्क देते हैं गुड बाय को प्रिंट करने का। और ब्रैकेट क्लोज करके टास्क एंड करेंगे और रिटर्न 0 और ब्रैकेट क्लोज करके प्रोग्राम खत्म करेंगे। अब इसको रन करेंगे तो इफ का टास्क हेलो फ्रेंड्स प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी 10 के इक्वल ही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना।